ये कहानी है एक बहादुर सिपाही की। पूरी उम्र देश की सेवा के बाद वो रिटायरमेंट होकर खुशी खुशी से अपने घर जा रहा था। रास्ते में चोरों ने उसका बैग चुरा लिया, जिस कारण उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा था और न ही कोई पैसा बचा था। ये फौजी जब एक झील के किनारे से गुजर रहा था, वहां पर चुपके से फौजी ने 4 बतखें मार ली और मारकर उन्हें अपने साथ ले ली। क्या करें, पैसे अपने पास है नहीं। ऐसा करते हैं कि यहाँ से कुछ बतखें मार लेते हैं, उसके बदले जो कुछ मिलेगा उससे रात गुजार लेंगे। फौजी बतखों को अपने साथ लेकर एक होटल मालिक के पास पहुंचा। बोला, भाई साहब, इनके बदले आप मुझे कुछ खाने को दीजिए और 2 बोतल शराब की दे दीजिए। जो कुछ भी आता है आप मुझे दीजिए। अब भरपेट भोजन करने के बाद फौजी को ये चिंता सताने लगी कि वो रात कहाँ बिताए। थोड़ी दूर से एक बहुत ही सुंदर घर दिखाई दिया और उसने पूछा, मुझे उस सामने वाले घर में रात गुजारनी है। मुझे उस घर के मालिक का पता बताइए। अरे बेटा, वो घर भूतिया है, उसमें तुम रात नहीं गुजार सकते। बस आप कृपा करके मुझे उस मालिक का पता बता दीजिए। फौजी ने एक बुजुर्ग से उस मकान मालिक का पता पूछा और चल दिया उस मकान मालिक के पास। मैं रात रात आपके उस भूतिया घर में रहना चाहता हूँ। अरे, मैं तुम्हें ऐसी मूर्खता नहीं करने दूंगा। वो घर बहुत डरावना और भूतिया है। उस घर में जो भी गया आज तक वो जिंदा लौट कर नहीं आया। कृपया करके आप मुझे उस घर की चाबी और अखरोट दे दीजिए। मैं उस घर में जाऊंगा और जिंदा लौट कर भी आऊंगा। अरे मूर्ख आदमी, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फौजी को कुछ अखरोट और उस घर की चाबी दे दी और बोले कि तुम अपना ध्यान रखना। तुम जबरदस्ती उस घर में जाना चाहते हो, मैं तो नहीं चाहता कि तुम उस घर में जाओ। फौजी वो सब सामान लेकर उस घर की ओर चल दिया। रात को घर बहुत ही डरावना और भयंकर दिख रहा था। भूत नाच रहे थे। फौजी वहां गया और जाकर अपने बिस्तर लगाए और सो गया। अब रात को शुरू हुआ भूतों का तांडव। भूत नाचने लगे, जोर जोर से आवाजें करने लगे और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे जैसे कोई उसे तोड़ना चाहता है। तभी एक भूत उस कमरे में आया। अरे वाह, ये कौन है जो इस घर में आया? आज तो खाने को ताजा मांस मिलेगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कोई भी हो, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? और तुम लोग क्यों हुड़दंग कर रहे हो? भूतों ने फौजी को डराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फौजी उनसे डरने वाला नहीं था। फौजी ने आंखें निकाली और बोला कि चुपचाप रहो, वरना तुम सब लोगों को मैं चबा जाऊंगा। और अब फौजी चुपचाप बैठा अखरोट चबाता रहा। फौजी को अखरोट चबाते देख के भूत बोला, और तुम ये क्या चबा रहे हो? मैं कुछ भी चबाऊं, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। भूतों के सरदार से रहा नहीं गया। उसने भी फौजी से मांगा कि वो चीज उसे भी दे जो फौजी चबा रहा था। फौजी ने चुपके से अपने जेब से निकालकर एक बंदूक की गोली उस भूत को दे दी। भूतों के सरदार ने उसको बहुत देर तक चबाया, लेकिन उसको चबा नहीं सका। आखिर में हार गया। बंदूक की गोली चपटी हो गई और वो फौजी के पैर पड़ गया। बोला, आप तो बहुत ही ताकतवर हो। फौजी जोर से बोला कि मैं तुम लोगों को इसी प्रकार सबको चबा जाऊंगा। भूत फौजी के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तभी फौजी ने मौका देखकर उनको पूछा कि तुम सभी लोग दिन में रहते कहाँ हो? तुम इतने सारे लोग एक साथ कहाँ रहते हो? हम सभी लोग घर के तहखाने में बने हुए बिल के अंदर रहते हैं। मैं नहीं मानता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम लोग मेरे इस थैले के अंदर एक साथ घुसकर दिखाओ। फौजी की बात सुनकर सभी भूत एक एक करके उस थैले के अंदर घुस गए। बस फौजी को
इसी बात का इंतजार था। जैसे सभी भूत थैले में घुसे, फौजी ने उस थैले को आगे से बंद कर दिया और बंद करके एक साइड में रख दिया। सुबह घर का मालिक एक तबूता लेकर आया। उसने सोचा कि अगर वो मर गया है तो बेचारे का अंतिम संस्कार तो करें, इसलिए वो अपने साथ एक तबूता लेकर आया और उसने देखा कि वो फौजी बगीचे में टहल रहा था। अरे, तुम तो जिंदा हो। मैंने तो सोचा तुझे तो भूत रात को ही चट कर गए होंगे। अरे नहीं, मैंने भूतों का काम कर दिया है। फौजी उस थैले को उठाकर एक लोहार के पास ले गया और लोहार से बोला कि उस पर बहुत ही जानदार और जबरदस्त प्रहार करे। इस थैले के अंदर जो भी है उसकी जान निकल जाए। इस थैले पे इतने जोरदार प्रहार करो कि इनकी सारी हैकड़ी निकल जाए। लोहार ने घनों और हथौड़ों से उस थैले पे इतने प्रहार किए कि अंदर से भूत चिल्लाने लगे। तभी भूतों का सरदार बोला, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो, इसके बदले हम तुम्हें कोई अच्छा सा तोहफा देंगे। आप हमारी जान बख्श दे, मैं आपका गिफ्ट अभी लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो भूत अपने हाथ में एक मेला कुचेला थैला लेकर लौटा। उसे देखकर फौजी को गुस्सा आया। फौजी बोला, ये क्या चीज है? और भूत बोला, ये बहुत चमत्कारी चीज है, इसको हिलाकर जब आप बोलोगे चल अंदर, जो चीज आपके मन में होगी वो इस थैले के अंदर आपको मिल जाएगी। ये लीजिए आपका तोहफा और मेरे साथियों को छोड़ दो। फौजी ने उस थैले का मुंह खोल दिया और सारे भूत बाहर निकल गए और बोले, हम आपसे वादा करते हैं, जहां तक आपका नाम सुनेंगे वहां तक नहीं रुकेंगे। भूत इतना बोलकर वहां से भाग गए और उस शहर को, उस घर को सदा सदा के लिए छोड़कर भूत अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। ये लीजिए आपके घर की चाबी, आज के बाद उस घर में कोई भूत नहीं आएगा। फौजी वहां से अपना थैला लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गया। फौजी अपने घर पहुंचा। जैसे अपने घर पहुंचा तब उसकी बूढ़ी माँ वहां बैठी थी और बोली, अरे बेटा, तुम तो बहुत सालों के बाद आए हो, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ की याद नहीं आई? माँ। फौजी अपनी माँ से बोला कि माँ, अब रोने की कोई बात नहीं है, वह उसके पास ही रहेगा। फौजी अपने झोले से बहुत सारे पैसे, हीरे जवाहरात और सब कुछ प्राप्त करने लगा और बहुत ही सुंदर घर बनाया। घर बना के फौजी ने शादी कर ली। इस प्रकार फौजी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन दोपहर में फौजी अपने घर में सो रहा था, तभी मौत वहां आ धमकती है फौजी को लेने के लिए। मैं मौत हूँ और तुम्हें लेने आई हूँ। अरे आप ऐसा ना करें, मुझे कुछ समय और दीजिए, अब मैं तुझे एक पल भी नहीं दे सकती। फौजी मौत से विनती करता है कि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, उसने तो उन्हें पूरा खिलाया ही नहीं है। जब तक उसके बच्चे बड़े होते हैं तब तक उसकी जान बख्श दे। लेकिन मौत बोली वो उसको एक सेकंड भी नहीं बख्श सकती। मौत फौजी की कोई बात नहीं सुनती। तभी फौजी मौत की नज़र चुरा के चुपके से अपना थैला निकालता है। थैला हाथ में लेकर बोलता है, चल अंदर, और मौत उस थैले के अंदर चली जाती है। फौजी उसको लेकर कहीं दूर जंगल में बहुत गहराई में उस मौत को वहां गाड़ के आ जाता है। पुनः अपने परिवार के साथ फौजी
हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। मौत कई सालों तक उस थैले में दबी रही। बहुत मुश्किल से निकलकर पुनः फौजी को मारने के लिए फौजी के घर चली गई। अरे, तुम फिर आ गई? हाँ, और आज तुझे लेकर ही जाऊंगी। मैं एक फौजी हूँ, पूरी उम्र अनुशासन में रहा, इस कारण मैं एक इज्जत की मौत मरना चाहता हूँ। जैसे तुम मरना चाहते हो, मैं वैसे तैयार हूँ। तुम मेरे लिए एक शानदार सा तबूता लेके आओ। मैं इसमें लेटना नहीं जानता, इसलिए आप पहले लेटकर मुझे दिखाएं कि इसमें किस प्रकार लेटना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। बस फौजी इसी मौके के इंतजार में था। जैसे मौत तबूत में घुसी, फौजी ने तबूता बंद किया और उस पर लोहे की कीलें ठोक के, लॉक लगा के, बहुत जबरदस्त तरीके से बंद करके ऊंचे पहाड़ से समुद्र में फेंक आया। फौजी पुनः खुशी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगा। फौजी बहुत सालों तक अपने परिवार के साथ इसी प्रकार बिताता रहा। वो मौत कई सालों तक समुद्र में तैरती रही, बहुत ही कमजोर हो गई। एक दिन तूफान में वो तबूत टूट गया और मौत बाहर निकल गई। और बाहर निकलकर उसने फौजी को मारने का प्लान बनाया और वापस आ धमकी फौजी को मार। फौजी के पास वो थैला नहीं था, लेकिन फौजी ने मौत को देखकर अपने बगल में दबा दूसरा थैला निकाला और बोला कि अब की बार मैं तुझे मार के छोड़ूंगा। और जैसे ही उस थैले को मौत ने देखा तो मौत वहां से भाग गई। दोस्तों, उसके बाद मौत अब छुप छुप कर आने लगी है, सामने से नहीं आती। कहते हैं कि वो फौजी कई सालों तक अपने परिवार के साथ रहा और जिया।